नमस्ते बच्चों। कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 10वां गणाधन। इस पाठ का हम स्वाध्याय आज देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। देखो, गप्पे, तीर्थ यात्रा, खुदाई, उत्साह, परिश्रम। पहला प्रश्न है, उन्होंने रात के समय टिम्ब टिम्ब का काम आरंभ किया। उत्तर है खुदाई। उन्होंने रात के समय खुदाई का काम आरंभ किया। दूसरा है, चारों बेटे इधर उधर बैठकर टिम्ब टिम्ब मारा करते थे। उत्तर है गप्पे। चारों बेटे इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। तीसरा प्रश्न है, हम दूर टिम्ब टिम्ब पर जा रहे हैं। उत्तर है तीर्थ यात्रा। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। चौथा है, चारों के मन में टिम्ब टिम्ब जाग गया। इसका उत्तर है उत्साह। चारों के मन में उत्साह जाग गया। अब पांचवा है, जीवन में टिम्ब टिम्ब के बिना कुछ भी संभव नहीं। इसका उत्तर है परिश्रम। जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं। अगला दूसरा प्रश्न जो है, दिए गए पर्यायों में से उचित उत्तर चुनकर लिखो। हमें कुछ पर्याय दिए गए हैं। उन पर्यायों में से उचित पर्याय, सही पर्याय जो है वह हमें चुनकर लिखना है या फिर उत्तर बताना है। देखो, पहला प्रश्न क्या है, रामदीन बेटों के पर्याय पहला, झगड़ालूपन से परेशान था। ब, कायरपन से परेशान था। और चौथा क जो है तीसरा पर्याय, अल्लड़पन से परेशान था। तो इसका उत्तर है अल्लड़पन से परेशान था। रामदीन बेटों के अल्लड़पन से परेशान था। दूसरा प्रश्न है, गड़े धन की बात सुनकर, पहला पर्याय बेटे चिंतित हो गए। दूसरा पर्याय बेटे खुश हो गए। या फिर तीसरा पर्याय बेटे हैरान रह गए। तो इसका उत्तर है बेटे खुश हो गए। गड़े धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। अगला प्रश्न है, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है। इसका पहला पर्याय है, अब उसे यो ही छोड़ दो। दूसरा पर्याय, अब उसे पानी से भर दो। या फिर तीसरा पर्याय, अब उसमें बीज बो दो। इन तीनों पर्यायों में से सही पर्याय जो है वह है अब उनमें बीज बो दो। यानी तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चौथा प्रश्न है, चौथा सवाल है, माता पिता के आते ही बेटों ने, पहला पर्याय उनके चरण स्पर्श किए। दूसरा पर्याय उन्हें बुरा भला कहा। तीसरा पर्याय उनसे शिकायत की। तो इनमें से सही पर्याय जो है उनके चरण स्पर्श किए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा प्रश्न, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। रामदीन परिश्रमी किसान था, सही है। यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया गया है, यानी रामदीन परिश्रमी किसान था। दूसरा, रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी। यह सवाल गलत है, इसीलिए इसे गलत का चिन्ह लगाया गया है। तीसरा, एक मित्र ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। यह वाक्य गलत है, इसीलिए यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाया गया है।
चौथा है चारों भाइयों ने हरिनाथ की सलाह नहीं मानी। यह वाक्य भी गलत है, इसीलिए यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाया गया है। फसल बहुत ही अच्छी हुई। पांचवा प्रश्न, फसल बहुत ही अच्छी हुई, यह वाक्य सही है, इसीलिए यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया गया है। अगला प्रश्न है गड़े धन का राज बेटों की समझ में आ गया। यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया गया है। और सातवां प्रश्न है जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है। जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है, यह वाक्य सही है, इसीलिए यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया गया है। अभी अगला चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है रामदीन के बेटे कैसे थे। उत्तर, रामदीन के बेटे बहुत ही आलसी थे। प्रश्न दूसरा, बेटे क्या सुनकर खुश हुए। उत्तर, बेटे खेत में गड़े हुए धन की बात सुनकर खुश हुए। तीसरा प्रश्न है रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी। उत्तर, रामदीन को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। प्रश्न चौथा, पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया। उत्तर, पत्नी ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। अगला प्रश्न है बेटों ने खेत की खुदाई क्यों आरंभ की। उत्तर, बेटों ने गड़ा हुआ धन पाने के लिए खेत की खुदाई आरंभ की। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1. रामदीन परेशान क्यों था। उत्तर, रामदीन के चारों बेटे बहुत ही आलसी और अल्लड़ थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसीलिए रामदीन अपने बेटों के भविष्य को सोचकर परेशान था। अगला प्रश्न है तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा। उत्तर, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। अगला प्रश्न है चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई। चारों भाइयों उत्तर, चारों भाइयों को पिता की खेत में गड़ा धन निकाल लेने की बात याद आई। अगला चौथा प्रश्न, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा। उत्तर, हरिनाथ की बात मानकर चारों भाइयों ने खेत में बीज तो बो दिए, कुछ समय बाद उनमें से अंकुर निकल आए। उन्हें देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जाग गया। तो बच्चों, यह था हमारा गड़ा धन इस पाठ का स्वाध्याय। इस पाठ को आपको लिखना है और हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखकर जो लिखा है उसका मैसेज करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।